हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल दिलास स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करना स्टार्ट किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ इन क्वेश्चन को करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि वो भी इन क्वेश्चन को करें, ठीक है। आपको क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप हमसे पहले करने का ट्राई करिए, और नहीं आते हैं तो सीखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपके पीछे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, आपका 12 नंबर क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, तो पहले एक भवन बना लेते हैं, ठीक ना, एज्यूम नहीं करना है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसका ये जो शिखर है और शिखर के पैरेलल जो तल बन रहा है, इससे उसका क्या है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसका जो तल होगा, ये जो भवन होगा, ये जो भवन होगा, इसके तल का अवनमन कोण, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा आपका अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है भवन की ऊंचाई क्या है, ओके। तो इसका पहले नाम दे दो। ए बी क्या हो गया, भवन की ऊंचाई हो गई, और सी डी क्या हो गई, ये सॉरी केबल टावर की ऊंचाई क्या हो गई, ए बी, और डी सी ये हो गया, और इसको कोई डी तक आया है तो इसको ई नाम दे दो। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो ये ऊंचाई भी 7 मीटर होगी, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और a दूरी y मान लेते हैं। ये दूरी 7 है, पूरी दूरी x है, दूरी मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो ये इतना तक पॉइंट के क्या होगा, E से A तक का पॉइंट क्या होगा, x - 7, ओके। फिगर आपको समझ में आ रहा होगा। बोला है कि इस भवन से टावर तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो आपको भवन की टावर की ऊंचाई पूछा है। आइए देखते कैसे करेंगे। एक बार क्या करो कि पहले बता दो चित्र में क्या क्या है, ठीक ना। चित्र में ए बी टावर की ऊंचाई x मीटर तथा टावर और भवन DE के बीच दूरी y मीटर है, ठीक है। और एक लाइन और आप लिख सकते हो कि भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। जो इसमें था हमने बता दिया। अब लिखो
प्रश्न से, या इसको छोड़ रहने दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो, आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो ये ऊंचाई रहेगी तो भवन की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ए ई सी को काम में लेंगे, ठीक है, सॉरी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में tan थीटा बराबर, क्योंकि हमको कर्ण का काम नहीं होता है तो हमेशा tan ही लेते हैं, ठीक ना, लंब और आधार दोनों यूज में आता है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए ई क्या है x माइनस 7 और ई सी क्या है y, ठीक ना, यहाँ पर लिख दो, चूंकि ई सी समानांतर है बी डी के, ठीक है। और उसके बाद इसका tan थीटा क्या है 60 डिग्री, यहाँ पर ही कर लो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 और x माइनस 7 अपॉन वाई, इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा √3y बराबर x माइनस 7, ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करोगे कि हमको क्या x और y दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए, ठीक ना, तो यहाँ से हम y को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमको कोण पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोण हम कैसे पता कर सकते हैं, क्या होता है कि चूंकि कोण ई सी बी बराबर कोण सी बी डी एकांतर कोण से, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण, और क्या हो जाएगा ये 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना डिग्री का कोण बन गया 45 डिग्री का। अब यहाँ पर भी त्रिभुज सी बी डी में करो, त्रिभुज सी बी डी में, ओके, tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री बराबर सी डी और बटे बी डी, ठीक है। और tan 45 डिग्री 1 और सी डी क्या है 7 और बी डी क्या है y, यानी कि y बराबर 7 मीटर। ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब क्या करो ना, इसको 2 मान लो और समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लो, रखने पर एक क्या है √3y बराबर x माइनस 7, y बराबर क्या है 7 आया है, तो √3 इंटू 7 और x माइनस 7 ये हो गया। इसके पैरेलल ही करो, यहाँ से √3 इंटू 7 बराबर x माइनस 7, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा 7 √3 x माइनस 7 ऐसा लिख सकते हैं। 7 माइनस में है उधर तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। तो 7 √3 प्लस 7 बराबर का x। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, ये क्या आ गया x, यानी कि जो ए बी भवन की ऊंचाई है,
ए बी भवन की ऊंचाई 7 × 1 + √3 मीटर है। और यदि इसमें और एक क्वेश्चन जोड़ सकता था कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें तथा भवन और टावर के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो भवन और टावर के बीच की दूरी क्या आ गई 7 मीटर। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या है 7 × 1 + √3 और ये y क्या है 7। ठीक है, तो हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन लिख दो, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7 × 1 + √3 मीटर। ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता था कि दोनों भवनों की ऊंचाई भवन और टावर के बीच की दूरी, तो आप यहाँ पर लिख देते भवन और टावर के बीच की दूरी 7 मीटर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको एज इट इज करना है, आप इतना कर लोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रिंट कर देना है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से, वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का जो होल स्क्वायर है वो 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा के बराबर है, ऐसा आपको दिखाना है, यानी कि प्रूव करना है। ओके, तो क्वेश्चन इजी है। आपको हमने पहले क्या बताया है, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी आपको प्रूव करने के लिए दे तो आपको देखना है कि किस में ये कह रहा है। ठीक ना, आपको ये cos थीटा में पूछ रहा है। ओके, और cos थीटा में पूछ रहा है तो हमको इसको cos थीटा में लाने के लिए क्या करना होगा, पहले तो इसको cot है तो इसको नॉर्मल पहले चेंज करो साइन और cos में, ये कोसेक में है इसको साइन में चेंज करो। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होगा, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए कोई स्टेप लोगे, और यहाँ पर दिख रहा है कि हम इसको साइन cos में चेंज कर सकते हैं, तो पहले साइन और cos में चेंज करेंगे। ओके, देखो कैसे करेंगे, किसको लोगे LHS को, कोसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, मैं भी जनरल आपकी तरह सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सोचो। ठीक है भाई, हमको क्या करना है, cos थीटा में लाना है, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो 1/sin थीटा ये हो गया, और माइनस cos थीटा और अपॉन sin थीटा। ठीक है, कुछ नहीं, हम लोगों ने बस उसको साइन और cos में चेंज किया है। अब इसके बाद जहाँ तक लग रहा है कि इसका एलसीएम हो सकता है, तो इसका एलसीएम अगर कर लेते हैं, इसमें क्या जाता है 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आएगा एलसीएम आएगा। ठीक है, ये इसका sin थीटा हो जाएगा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - और ये sin थीटा कैंसिल होगा तो cos थीटा। यहाँ से क्या होगा, इसको ऊपर और नीचे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है सर, चलो फिर परेशानी नहीं है। और एक बात, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर को ही ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोई गड़बड़ नहीं है। चलो फिर 1 - cos थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 - cos थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम cos में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर cos दिख रहा है। ठीक है, तो cos के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि कुछ कट जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि हम आगे और कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, तो
यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को 2 बार लिख सकते हैं, यहां पर एक बार कर दो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मैं अक्सर लिखवाता हूँ ऐसे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है आपका, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, उसको पता चलता है कि नहीं बच्चे को पता था, ठीक है, कि इस फॉर्मूले से ये आ रहा है। तो इसको क्या 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब, होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक ही चीज 2 बार लिखी हुई है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही आएगा, और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पर इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो ए प्लस बी ये हो गया और ये ए माइनस बी, ठीक ना। यहां पर भी लिख दो, चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आ गया आपका RHS के बराबर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस ये थोड़ा सा सोचना था आपको स्टूडेंट्स की कॉस थीटा में पूछा है तो उसको ऐसे ही तो चेंज नहीं कर सकते हैं, पहले साइन और कॉस में चेंज करना होगा। तो साइन और कॉस में चेंज किया, फिर हमने एलसीएम लिया, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम लोग। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि ऊपर कॉस है नीचे साइन है, आंसर आना है कॉस में, तो साइन वाले को ही चेंज करेंगे, ठीक है। और कॉस में लाना है तो साइन को देखेंगे कि कॉस में चेंज करना कैसे चेंज करेंगे, ठीक। तो हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं त्रिकोणमिति का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर था होल स्क्वायर था तो दोनों 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस माइनस वाला कैंसिल हो गया है, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको लाना था राइट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, शांति से सोचिए क्या करना है और उसके बाद कर लीजिए, ठीक ना। क्वेश्चंस इजी हैं, बस आपको शांतिपूर्वक उनके बारे में कुछ सोचना है, उसके बाद उसको सोल्व करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक ना, हमको क्या दिया है 1.5 मीटर लंबा कोई लड़का है, ठीक है। हमने मान लिया 1.5 मीटर ये हो गया, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि मान लो ये हो गया आपका 30 मीटर, ठीक है। ये ऊंचा भवन है, इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी हमको नहीं मालूम है। और आगे क्या है, और वो उस भवन की ओर जाता है, इधर से इधर की ओर जब जाता है तो उसके आँख से, यानी कि यहाँ से उसका सिर यहीं है तो आँख भी तो यहीं होगा ना, खड़ा है तो इसके आँख से भवन के
शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो स्टार्टिंग में इसका जो कोण था वो क्या था, 30 डिग्री था, ठीक ना। ये क्या था, 30 डिग्री। और जब यहाँ से कुछ दूरी पर वो चलता है तो उसके आँख का जो उन्नयन कोण जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि कुछ दूरी चला, यहाँ पर लड़का आया, ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चला, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, पहले दर्शा दो कोण क्या है। ठीक है, हमने सबको दर्शा दिया। अच्छा, ये ऊंचाई 30 मीटर है, क्या, रुक जाओ, हाँ 30 मीटर है, और ये ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर है। तो ये वाली ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी। 30 में से इतना घटा देंगे तो ये क्या, 28.5 आपकी बची ऊंचाई। तो आपको देखिए, आप जब भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन करिए तो उसका जो चित्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपको अच्छे से बनाना है, ठीक ना। और आप चित्र अगर सही से बना लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, ठीक। आपको जितना भी क्वेश्चन दिया है, आपके बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया है, आपको tan थीटा का यूज करना होगा, ठीक ना। उसका पैटर्न फिक्स्ड है, आपको त्रिभुज उसमें से एक या दो त्रिभुज निकालना होगा, tan थीटा रखो, फिर एंगल से कंपैरिजन करके अपना आंसर पालो, ठीक ना। पैटर्न फिक्स है, आपको वैसे ही सोल्व होगा। ये पिछला क्वेश्चन हमने जैसे किया वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमको क्या, भवन की ओर कितनी दूर चला, यानी कि ये दूरी हमको निकालनी है, ठीक। चलो फिर पहले एक बार जैसे उसमें लिखा था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। चित्र में AB भवन है तथा CD लड़के की ऊंचाई और AB भवन है, CD लड़के की ऊंचाई CD लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है तथा लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, अब आगे वही सेम काम, आपको ये दोनों त्रिभुज काम में लेना होगा और उसके बाद आंसर आपका मिल जाएगा। चलो फिर देखते हैं। पहले क्या, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ADG में, त्रिभुज ADG से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब ये है AG और बट्टे में आधार DG, ठीक है। ये दूरी
y मान लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका tan 30 डिग्री बराबर AG क्या है आपका 28.5, DG क्या है y, चूँकि DG समांतर है CB के, ठीक है। और 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 बराबर 28.5 बाई y, और यहाँ से y क्या मिल जाएगा 28.5 इंटू √3, ठीक है। आपको क्या मिल गया y, यानी कि y की वैल्यू क्या है 28.5 इंटू √3। हमको निकालना क्या है कितनी दूरी चला, तो फिर पहले कुछ मत करो, अभी ये वाला काम में लो, ठीक ना। त्रिभुज AFG से, यहाँ भी tan थीटा को ही काम में लेंगे, tan थीटा बराबर FG और AG है, तो AG अपॉन FG, ठीक है। और उसका कोण कितना है tan 60 डिग्री, और AG क्या है 28.5, और FG क्या है सॉरी ये आपको निकालना होगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो जाएगा रुकिए कुछ मानने में गड़बड़ हुई है, FG, ठीक ना, ठीक था, ठीक है। ये x है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी y माइनस एक्स, ठीक है। तो FG क्या है y माइनस एक्स, ऐसा क्यों है क्योंकि FG जो है ये समांतर है EB के, ठीक। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 28.5 अपन y माइनस एक्स। यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये √3 इंटू वाई माइनस एक्स बराबर 28.5, यहाँ से √3 उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 28.5 अपॉन क्या √3। ये ले लो 1, इसको कर लो, ठीक ना, और यहाँ से करो या फिर इसको रहने दो, y का मान ले ही लो, क्या करना है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो भाई y का मान रखो, y का मान क्या है 28.5, ठीक है। माइनस इधर आएगा प्लस में जाएगा, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x पॉजिटिव हो गया, और ये 28.5 √3, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 28.5 बटे √3। बस इसका अब एलसीएम कर दो, इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा √3 ही रहेगा, और √3 गुणा इसमें करोगे तो 28.5 गुणा 3 माइनस का 28.5 ऐसा कुछ आएगा। और अब यहाँ से x बराबर कर लो, 28.5 गुणा 3 करोगे तो क्या आएगा 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25, एक अंक के बाद 0 है 25, और हासिल लगा 2, 3 दूना 6 और 2 8, और माइनस 28.5 बाई √3।
यहाँ से कर लो। अब क्या बचेगा आपका x बराबर, इसमें से घटाओगे तो ये 28, 15 में 8 जाएगा 7 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 57/√3। जनरली कोई संख्या नीचे होती है तो उसको परिमेयकरण करके ऊपर ला सकते हैं, ठीक ना। तो उसका परिमेयकरण कर देंगे, x बराबर 57/√3 और गुणा √3/√3। यहाँ से x बराबर 57√3 और बटे 3 हो जाएगा। √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से कट जाएगा 19 बार में, यानी कि x बराबर 19√3 मीटर। यानी कि कोई लड़का है, ठीक ना, और भवन के शिखर पर देख रहा है तो उसका जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण था, अगर 19√3 मीटर आगे चलेगा तो क्या 60 डिग्री उसका उन्नयन कोण हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर 19√3 मीटर। तो यहाँ पर आप एक लाइन और लिखो, इतना ही केवल लिख दो कि लड़के द्वारा चली गई दूरी लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर 19√3 मीटर। बस इतना ही करना था, आपका राइट आंसर मिल गया, ठीक है। आप डायग्राम वाला बना लो, ठीक है, डायग्राम बनाकर 2 त्रिभुज को काम में लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने तीनों पैटर्न पर क्वेश्चन इस चैप्टर का कर लिया। आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। एक पहला हम लोगों ने किया था उन्नयन कोण दोनों था, एक में किया हम लोगों ने इसके पहले वाला क्वेश्चन कि एक उन्नयन एक अवनमन था, और इसमें हम लोगों ने कर लिया दोनों कोण क्या है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कैसे सोल्व करना है। एज इट इज आपको करना है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो चलते हैं, जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, विद्युत धारा नहीं, धारा के अनुकूल यानी कि जो जल की धारा है वो, जैसे नदी का पानी हो गया, ठीक ना, नहर का पानी हो गया, जो चलता है पानी, ठीक ना, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि जिस दिशा में धारा चल रही है, यानी कि पानी का बहाव जिस तरफ है उस तरफ वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक ना। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी कि धारा बढ़ रही है इधर की, ठीक ना, और वो धारा के विपरीत जस्ट इधर की ओर तैर रही है, ठीक है। तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है। तो उसकी स्थिर जल, जब पानी स्थिर रहे तो उसकी जल में तैरने की चाल, ठीक ना, तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। जब स्थिर रहेगा तो वो कितनी तेजी से तैर रही है, ठीक ना, वो बताना है, और धारा की चाल क्या है जब ये घटनाएं हो रही है, ठीक ना, आपको बताना है। चलिए फिर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इससे हम 2 समीकरण बनाएंगे और 2 समीकरण से x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना, और वहीं x और y की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों चाल होगी, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या पहले क्या करेंगे, हमको क्या क्या ज्ञात करना है, निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो पहले मानेंगे, माना, कुछ मानेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। माना निशा की स्थिर जल में
तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूरी किलोमीटर में दी है तो हम क्या निकालेंगे, और समय घंटे में दिया है तो मान ले है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करेंगे, देखो स्थिर जल में तैरने की चाल तो हमने x माना और धारा की चाल y माना। अब क्वेश्चन से देखो क्या करेंगे, धारा के अनुकूल कह रहा है, ठीक ना, ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल यानी कि ये भी होगा, उसकी चाल भी होगी और ये चाल भी होगी। तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा क्यों, जिस ओर धारा जा रही है, ठीक ना, अगर हम इस ओर चल रहे हैं, अगर हमको पीछे से कोई ढकेलेगा तो और हम जोर से चलेंगे। वैसे ही अनुकूल का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में, ठीक ना, जिस ओर पानी का बहाव है उसी ओर वो जो लड़की है निशा वो तैर रही है। ठीक है, तो धारा की चाल भी होगी और उसकी चाल भी होगी, दोनों चाल जुड़ जाएगा। ठीक ना, और धारा के प्रतिकूल x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना, यहाँ पर देखो हमने x और x में से y क्यों घटाया है, क्योंकि धारा के प्रतिकूल किसकी चाल कह रहा है, निशा की चाल। तो निशा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा उधर से आ रही है तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, ठीक है ना, निशा। तो उसकी जो चाल होगी उसका विरोध करेगी, और कितना से विरोध करेगी, तो y किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, अब प्रश्न से आ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न से अब देखो क्या करेंगे, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, दूरी कितना तय कर सकती है, 20। ठीक ना, यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला जो है चाल और दूरी समय रिलेशन का, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो यहाँ से समय क्या निकल जाएगा आपको, दूरी, और ये चाल इधर जाकर तो ये हो गया चाल। ठीक है, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक ना, और चाल क्या है, अनुकूल है, यानी कि x + y है। उसको कितना समय लग रहा है, 2 घंटे। ये हो गई दूरी, x + y हो गई चाल, और 2 हो गया समय। ठीक है, अब इसको करोगे तो क्या होगा, इसका इधर गुणा करो या फिर इससे इसको डायरेक्ट काट लो, 2 दाहिने 20, यानी कि x + y बराबर का 10। ये पहला समीकरण हो गया आपका। ठीक है, और पुनः क्या करोगे, नेक्स्ट क्या है, 4 किलोमीटर तैर सकती है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल x - y क्या हो गई, चाल, दूरी 4, चाल x - y, समय कितना ले रही है, सेम समय ले रही है। यहाँ से भी 2 से कैंसिल कर लो तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर का 2। ये हो गया दूसरा समीकरण तुम्हारा। ठीक है, और जब कभी करना तो ये सूत्र उसके सामने जरूर लिख देना आप। ठीक है,
यहाँ पर इस तरह चूंकि डाल के या फिर इस तरह ब्रैकेट में लिख देना समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है ना। एक बार लिख दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक ना, 2 बार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब समीकरण 2 तथा 1 को जोड़ने पर, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक ना। यहाँ जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो। तो x + y = 10, घटाने पर ही करो, हमेशा यूज करते हो तो। और समीकरण 2 तथा 2 से 1 को घटाने पर x - y = 2, x + y = 10, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2y, और ये माइनस प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 8, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y = 8/2, 2 चौका 8, यानी कि y = 4, ठीक है। अब आगे करो, y का मान किसी भी समीकरण में रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x + y की जगह क्या है, 4 है, ठीक है, 10, 4 इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 - 4, यानी कि x = 6, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एक लाइन नीचे लिख दो, ठीक ना। अतः निशा की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं इसमें करना था, आपको केवल यही समझना था, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में जैसा दिया था वैसा ही किया है। हमको निकालना था स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, तो हमने उसको बस मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आगे यूज करने के लिए कुछ तो उसको नाम देना होगा, तो हमने मान लिया कि चलो भाई उसकी चाल क्या रही होगी, x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, और धारा की चाल क्या रही होगी, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो सिचुएशन दिया है वैसा कि कह रहा है कि धारा के अनुकूल जब चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, अनुकूल चल रही है, यानी कि उसको ऐसा कोई फॉलो करती होगी, ये समीकरण वो जो सिचुएशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना, कि 2 घंटा समय ले रही है जब वो x + y यानी कि धारा और उसकी चाल सेम है, यानी कि एक ही दिशा में है, तो 20 किलोमीटर तैरती है, तो वो 2 घंटा लेती है, ठीक है। और वैसे ही जब वो धारा के प्रतिकूल चाल से चलती है, ठीक ना, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, यानी कि 4 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लेती है। तो यहाँ से हमको क्या 2 समीकरण मिल गया। अब 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, वज्र गुणनखंड से करो, किसी भी विधि से कर सकते हो इसको सोल्व, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, और बराबर क्या प्रूव करना है, 1 प्लस tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। ठीक है, देखिए हम आपको शुरू से बता रहे हैं, स्टार्टिंग से, जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया है, कि आपको क्या प्रूव करना है ये देखो। ठीक है, आपने वो देखा क्या है कि हमको भाई tan और कॉट में ही प्रूव करने के लिए बोल रहा है, और क्वेश्चन क्या दिया है, tan और कॉट में ही दिया है, तो यहाँ पर हमको साइन और कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, और सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि या तो tan को कॉट में चेंज कर लो और कॉट में, या फिर कॉट को tan में चेंज कर लो, किसी एक में दोनों को चेंज कर लो। ठीक, चेंज करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दो। आप जितना उसको साधारण रूप में लिख सकते हो लिख सकते हो, ठीक ना, उतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम LHS को लेते हैं, tan थीटा, कोई फिक्स नहीं है कि आप LHS ही लो, RHS से भी ला सकते हो, लेकिन LHS वाला थोड़ा सा बड़ा दिया रहता है, तो बड़ा को छोटा प्रूफ करने में आसानी होती है। अब इससे करने में इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फील करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए LHS को लेते हैं, और ये कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, यहाँ पर लिख दो, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि यहाँ से आपको कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा आपने लिखा है। कुछ नहीं करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा और प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 और माइनस का 1 अपॉन, यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा माइनस 1 है तो एलसीएम लेना आगे आसान हो जाएगा, तो इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 माइनस का 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। यहाँ हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया था ताकि ये एलसीएम आपका आगे निकालना आसान हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो tan क्यूब थीटा ये हो जाएगा, tan क्यूब थीटा, और माइनस ये कैंसिल पूरा हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये ऐसा इसमें फॉर्मूला लग सकता है, a क्यूब दिया है और माइनस 1 का क्यूब करो, 4 करो, 5 इनफाइनाइट करो, कुछ भी करो, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 1 का क्यूब करो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये फॉर्मूला इसका होता है, ये अगर b हो तो ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो देखिए उसको लिखेंगे, तो a माइनस का b, ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि tan थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, और अपॉन क्या है, tan थीटा और इंटू tan थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या दिख रहा है, ये गुणा में है और ये भी गुणा में है, ये नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 और अपॉन tan थीटा। कुछ मत करो, अलग अलग सबको भाग दे दो। ठीक है, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो फिर अब देखो
एक टेन से एक टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका टेन थीटा, टेन टेन कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे तो 1 बचेगा, और ये 1/10 थीटा है यहाँ से, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। इसको सजा कर लिख दो जैसे वो दिया है 1 + tan थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर का RHS। ओके राइट, समझ में आ गया। करना कुछ नहीं था, आपको बस सिंप्लीफाई करना था। हमने कुछ नहीं किया, केवल एक फॉर्मूला हमने यूज किया है AQ - BQ, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा दिख रहा था कि AQ - BQ फॉर्मूले में tan थीटा -1 आ जाएगा जिससे कि कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आपको AQ - BQ का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी आप सोच पाओगे कि नहीं इससे कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर दिख रहा था कि है सब एक ही में तो भाग दे दो, और हमको दिखा कि 1/10 थीटा, एक में tan थीटा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा cot थीटा आपका मिल जाएगा। तो वही किया हमने और लास्ट RHS पर पहुँच गए। ये ऐसे, ये भी सही है ये भी सही है, बस इसको सजा कर लिखा हमने, ठीक ना। प्लस में है तो कोई समस्या नहीं है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो आप। तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।